नमस्कार साथियों, आपका हमारे चैनल स्टडी विथ रोहित में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हम अपने पिछले वीडियो में बताए थे कि हमारी नेक्स्ट क्लास जो है संयुक्त व्यंजन के आगे से स्टार्ट होगी। हम आज उसी के आगे से लेकर क्लास को चल रहे हैं। दोस्तों, आपको हम बता दें कि जो हमारा आज का पूरा टॉपिक है वो पूरी व्यंजन को कवर करेगा और पूरी वर्णमाला को कवर करेगा। इससे आप अच्छे से ध्यान से देखिएगा, इससे ताकि आपके एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन आपकी गलत ना हो। हमने वो पॉइंट रखा है जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है, ठीक है। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करना ना भूलिएगा और पूरी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। द्विगुण उच्छिप्त या ताड़नजात व्यंजन। अगर पूछा जाए द्विगुण व्यंजन क्या है, आपको अड़ और ढ बताना है। जो ड लिख के नीचे बिंदी रहता है वो वाला ड और ढ से ढक्कन वाला ढ बताना है आपको। यही द्विगुण उच्छिप्त व्यंजन है। और उसके बाद आपको बताना है अगला अयोगवाह व्यंजन। अयोगवाह माने जो नहीं गणना करने योग्य हो उसे अयोगवाह कहते हैं। अयोगवाह क्या है? अनुस्वार और विसर्ग को अयोगवाह कहा जाता है। अनुस्वार में पूछा जाए तो अंग अनुस्वार में आता है और विसर्ग में ये अयोगवाह व्यंजन होते हैं। द्विगुण व्यंजनों की संख्या 2 और अयोगवाह व्यंजनों की संख्या 2 है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। प्राण या वायु की दृष्टि से वर्ण देखते हैं कितने प्रकार के होते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण क्या है? प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां अक्षर तथा यरलव अर्थात अंतस्थ अल्प प्राण होते हैं। एक सूत्र में देख लेते हैं कि माने प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा माने 3 और 5वां माने 5 माने 1, 3, 5 प्लस अंतस्थ, ये अल्प प्राण बोले जाते हैं। और महाप्राण में प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा तथा श ख श है अर्थात उष्म महाप्राण होते हैं, अर्थात 2, 4 प्लस उष्म, ये जो है महाप्राण होते हैं। अब देखिए, आप नीचे मैंने टेबल बना दिया है, आप टेबल से स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं। जैसे अल्प प्राण में 1, 3, 5 अर्थात क ग अंग और च ज ञ और ट वर्ग में ट ड अड़ और त वर्ग में त द न और प वर्ग में प प म और आपका अंतस्थ य र ल व, ये आपके अल्प प्राण है। और महाप्राण में 2 और 4 माने घ और घ, छ और ज, ठ और ड, थ और ध, फ और भ और उष्म स ख स है, ये जो आपके महाप्राण में आते हैं। दोस्तों, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे ख दे दिया, पूछा क्या है, माने या तो 4 शब्द दिए, जैसे 4 वर्ड दे दिए, उसमें पूछा जाता है कि अल्प प्राण क्या है, महाप्राण क्या है। आपको अगर ये सूत्र याद है, जैसे अल्प प्राण का 1, 3, 5 प्लस अंतस्थ और महाप्राण का 2, 4 प्लस उष्म, तो आप ये क्वेश्चन नहीं गलत करेंगे। नेक्स्ट, नाद या आवाज़ की दृष्टि से वर्ण, माने आवाज़ की दृष्टि से वर्ण कितने प्रकार के हैं आपको बताना है। ये भी 2 प्रकार के होते हैं, एक अघोष और एक सघोष। अघोष को देखते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा तथा स ख श अघोष होते हैं, अर्थात 1, 2 प्लस शकार माने श ख श, ये जो होते हैं ये आपके अघोष वर्ण होते हैं। और दूसरा सघोष या घोष। सघोष क्या होता है? 3, 4, 5 प्लस य र ल व है, अर्थात प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा अक्षर तथा श ख श को छोड़कर शेष व्यंजन सघोष होते हैं। हम अघोष में क्या बताए थे? प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा प्लस य र ल श ख श होते हैं। और घोष या सघोष में माने 3, 4, 5 माने प्रत्येक वर्ग का पहला अक्षर, दूसरा अक्षर और स ख स को छोड़कर जो शेष व्यंजन बचे होते हैं वो आपके सघोष व्यंजन होते हैं। जैसे 3, 4, 5 माने ग घ अंग, च ज ञ, ढ ड ढ ड़ और त ध न और ब भ म प्लस य र ल व है, ये आपको बताना है सघोष या घोष व्यंजन होते हैं। आपके एग्जाम में ये भी पूछा जाता है, जैसे 4 वर्ड दिए गए हैं, उसमें पूछा जाता है कि घोष क्या है आपको बताना है और अघोष क्या है आपको बताना है। तो आप अगर इसको याद किए हैं कि अघोष में 1, 2 प्लस सकार श ख श और सघोष में 3, 4, 5 प्लस य र ल व है,
तो निश्चित रूप से आपका क्वेश्चन ये गलत नहीं होगा। आप इनको बैठा लीजिए, जैसे आपको याद करना पड़ना सूटेबल है ढंग से याद कर लीजिए। अब इसी में हम कुछ नोट पॉइंट बनाए हैं आपको नोट पॉइंट को भी ध्यान देना है। जैसे पूछा जाता है अघोष अल्प प्राण वर्ण है। अघोष अल्प प्राण, आपको बताना है अघोष जो अल्प प्राण वर्ण होते हैं वो आपके वर्णों का पहला अक्षर, माने वर्गों का जो पहला अक्षर होता है क वर्ग से क, च वर्ग से च, ट वर्ग से ट और त वर्ग से त और प वर्ग से प, ये अघोष अल्प प्राण वर्ण हैं। और अघोष महाप्राण वर्ण क्या है, आपको बताना है वर्गों का दूसरा अक्षर प्लस श ख श, ये क्या है अघोष महाप्राण वर्ण है। और घोष या सघोष अल्प प्राण वर्ण क्या है, आपको बताना है वर्गों का तीसरा व पांचवा अक्षर प्लस य र ल व है, य र ल व, ये घोष अल्प प्राण वर्ण है। अब पूछा जाता है घोष या सघोष महाप्राण वर्ण, तो आपको बताना है वर्गों का चौथा अक्षर प्लस है, ये क्या है सघोष महाप्राण वर्ण है। अगर दोस्तों आप एक उदाहरण की दृष्टि से एक उदाहरण लेके समझते हैं, जैसे पूछा जाता है अघोष, पहले हम अघोष का आपको परिभाषा जो बताए थे आप उसको रखिएगा और फिर अल्प प्राण उसमें आप देखेंगे क छ ट त प ही आएगा। ऐसे आप सारा चेक कर सकते हैं पूरा। नेक्स्ट अब हम बताएंगे आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि आप वर्णों का उच्चारण स्थान कैसे जान सकते हैं कि कौन सा वर्ण कहाँ से उच्चारित होता है। आपको इसको एकदम पूरा रट डालना है। जैसे पूरा पूछा जाता है, अगर ये आपको सूत्र के हिसाब से पूरा बनाया गया है, आपको पूरा सूत्र ही रखना है। जैसे अकु है विसर्जनीय नाम कंठ है, अर्थात अ आ और क वर्ग और है और विसर्ग ये कंठ से उच्चारित होने वाले वर्ण हैं। और दूसरा इचुय सा नाम तालु है, अर्थात ई छ वर्ग और य और श ये तालु हैं। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है जो ये श होता है ये क्या है, तो आपको बताना है ये तालव्य है माने तालु है। और तीसरा रिष्टुड़ साणाम मूर्धा, अर्थात ऋषि और ट वर्ग और र और मूर्धन्य वाला श ये क्या है मूर्धा है, अर्थात र पूछा जाता है एग्जाम में र क्या है आपको बताना है मूर्धा है। या ट से कोई ट वर्ग से संबंधित कोई वर्ड है ट ठ ड ढ ढ़ ये भी मूर्धा है। और चौथा लृतुल सा नाम दंत है, अर्थात लृ त वर्ग और ल और स ये सब जो आपके हैं दंत से उच्चारित होते हैं। पूछा जाता है एग्जाम में ल किससे उच्चारित होता है, तो आपको बताना है ल जो है दंत से उच्चारित होता है। अगला पाँचवा उपपद्य निया नाम ओष्ठ है, अर्थात उपपद्य निया नाम अर्थात उ प वर्ग जो है कोई ओष्ठ से उच्चारित होंगे। आप देखेंगे प फ प भ उच्चारण करेंगे तो आपके ओष्ठ का यूज होगा और उ में भी। और छठवां ऐ दोत दैतो कंठ तालु, अर्थात ए ऐ जो है आपके कंठ प्लस तालु से उच्चारित होते हैं। और सातवां ओ दैतो कंठोष्ठव, अर्थात ओ औ जो है आपके कंठ और ओष्ठ से उच्चारित होते हैं। आठवां वकारस्य दंतोष्ठव, अर्थात व जो आपके दंत और ओष्ठ से उच्चारित होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जैसे पूछे तो अक्सर एग्जाम में देखने को मिलेगा व का उच्चारण स्थान, उसमें लिखा रहेगा दंत ओष्ठ कंठ तालु कंठोष्ठ या इनमें से कोई नहीं, तो आपको बताना है व का उच्चारण स्थान दंत और ओष्ठ है दंतोष्ठ। अगला अनुनासिके नासिके मुखावा, अर्थात जो नासिका मुख से उच्चारित होता है, अर्थात ञ वर्गों का पांचवा अक्षर जिसे पंचमा अक्षर कहते हैं, जैसे ञ अंग ञ अड़ न में, ये इनका उच्चारण स्थान जो होता है ये नासिका प्लस मुख से होता है और इन पांच वर्णों को पंचमा अक्षर भी कहते हैं। ठीक, अब हम आप कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाए हैं, आपको उस पर लेके चलते हैं। दोस्तों अब हम आगे चलते हैं। अब महत्वपूर्ण पॉइंट आपको बताने जा रहे हैं, आप उन पॉइंट को जरूर नोट कर लीजिएगा और याद भी कर लीजिएगा। एग्जाम में अक्सर वहीं से क्वेश्चन पूछा आता है कि कुल वर्ड कितने होते हैं। कुल वर्ड आपको बताना है 52 होते हैं। और स्वर कितने होते हैं, स्वर 11 होते हैं। और व्यंजन कितने होते हैं, मूल व्यंजन 33 होते हैं। आपको 33 में बता दें क्या क्या शामिल है कि स्पर्श व्यंजन 25 प्लस 4 अंतस्थ व्यंजन प्लस 4 ऊष्म व्यंजन 25 और 8 33 हो गया। अब पूछा जाए व्यंजन कितने होते हैं, आपको व्यंजन 39 बताना है। अब पूछा जाए कुल व्यंजन कितने होते हैं, तो आपको कुल व्यंजन में 41 बताना है।
अब 41 में आपको बता दें क्या क्या है। 41 में जो है मूल व्यंजन 33 हो गया, और 2 आपका उत्क्षिप्त या ताड़नजात व्यंजन हो गया, और 2 आपका अयोगवाह व्यंजन हो गया, और 4 आपका संयुक्त व्यंजन हो गया। इस प्रकार कुल 41 कुल व्यंजन हो गए। और दोस्तों आपसे पूछा जाता है अयोगवाह कितने होते हैं, आपको बताना है अयोगवाह जो होते हैं 2 होते हैं। अयोगवाह क्या 2 हैं, अंग और अर्थात अनुस्वार और विसर्ग, ये अयोगवाह होते हैं। और अर्धस्वर क्या होता है, अर्धस्वर आपको 4 बताना है, य र ल व, ये 4 होते हैं। मूल अर्धस्वर पूछा जाए तो मूल अर्धस्वर कितने होते हैं, 2 होते हैं, य और व। और व्रत से वर्ण कितने होते हैं, वो आपको 4 बताना है, न ल र श। इस प्रकार दोस्तों जो पूछा था कुल वर्ड 52, आपको बताना है उसमें व्यंजन 41 प्लस स्वर 11, आप इसका ऐड करेंगे तो कुल वर्ड आपका 52 आ जाएगा। दोस्तों इस प्रकार ये वर्णमाला की पूरी कंप्लीट क्लास रही। आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में मेंशन जरूर करिएगा। अगर इससे पहले का हमारा वीडियो नहीं देखे हैं तो आप उसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, आप वहाँ पे जाकर डिस्क्रिप्शन में दिया गया उसको आप वहाँ पे जाकर चेक कर सकते हैं और पूरी वीडियो को देख सकते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद।